देखिए, आज हर बच्चा कहीं न कहीं पढ़ना ज़रूर चाहता है। हर बच्चा स्कूल जाता हुआ, कॉलेज जाता हुआ उसका सपना होता है कि मैं भी अपने और दोस्तों की तरह टॉप करूँ, 90s में मार्क्स लेकर के आऊँ। इच्छा ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो जब कोशिश करता है, तो वो अचीव नहीं कर पाता और फिर वो टूटता चला जाता है और टूटता चला जाता है और टूटता चला जाता है। ज़रूरत है हर स्टूडेंट की काउंसलिंग करने की। एक टीचर को, एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ थोड़ा-सा समय बिताना है। उनको ये 3 से 4 चीज़ें अगर हमने समझा दी या दे दी, तो विश्वास मानिए भारत का हर बच्चा आगे बढ़ेगा। हर बच्चा नंबर्स अचीव करेगा और नंबरों से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है उसकी इंटरनल कॉम्प्रिहेंशन, उसकी नॉलेज, वो कॉम्प्रिहेंशन, वो अंडरस्टैंडिंग जब पढ़ाई करने के दौरान सीखता है या लेता है, वो उसे लाइफ में हेल्प करती है। नंबर लाना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन नंबर्स को अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स बच्चे को हमें सिखाने हैं, दैट इज समथिंग बिग। मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आपको बताऊंगा कैसे सभी बच्चे अपने पोटेंशियल को इकट्ठा कर आगे बढ़ सकते हैं और अपने करियर को हल्ला बोल दे सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, समझने वाली बात यह है कि आप सभी के अंदर एक पोटेंशियल है, जबरदस्त पोटेंशियल है। क्योंकि जब आप देखिए आप खेलते हैं तो आप अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उसमें नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हैं। आप जो चाहते हैं उसमें नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हैं, लेकिन आप पढ़ाई में नेक्स्ट लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उसका रीजन है, हमें अभी तक अपना कारण नहीं पता है, पर्पस नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट के साथ बोलूंगा, आप अपना एक कारण बनाइए, एक पर्पस बनाइए। क्योंकि देखिए, जब तक लाइफ में पर्पस नहीं होता है ना, हम लोग ड्राइव नहीं करते हैं। जब पर्पस नहीं होगा तो फिर कोई भी कुछ भी, हम जो भी मन को अच्छा लगेगा उसको हम करने लग जाएंगे। राइट? और ब्रेन को क्या चाहिए होता है? ब्रेन को चाहिए होता है डोपामिन, खुशी। जिस भी चीज से प्लेजर मिले, इंस्टेंटली प्लेजर जहां मिलता है वो हम तुरंत करने लगते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है? आपको एक पर्पस बनाना है। पर्पस क्या हो सकता है? कई बार आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे किस स्थिति में पढ़ा रहे हैं। आपको उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे ना कि मेरे मम्मी पापा कितनी भयावह स्थिति से निकल करके आए हैं और मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी फीस के लिए इंतजाम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने माँ बाप को एक ऐसी लाइफ दे पाऊं, लेकिन वो होगी कैसे? वो होगी ऐसे कि जब मैं स्टडी करूंगा, स्टडी करने के दौरान जो मैं प्रयास करूंगा, प्रयास करने के दौरान अपने इरादे के साथ आगे बढ़ूंगा और उसमें अपना डीप फोकस दूंगा, उसके बाद जो मुझे मिलेगा वो मैं अपने माता पिता के चरणों में न्योछावर करूंगा। तो आपने कारण बनाया कि मुझे अपने मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना है। अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे एनडीए में जाना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, और मुझे अपने देश को ये चीज देनी है, मेरे देश में ये कमी है, मुझे ये चीज पूरी करनी है, तो ये आपके कारण है। आज के बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन पर्पस नहीं है। पर्पस ना होना इज इक्वल टू पढ़ाई करने के दौरान नींद आना। राइट? पहली चीज तो ये कि अपना एक कारण बनाइए और स्ट्रॉन्ग कारण बनाइए। ज्यादा से ज्यादा समय अपना कारण बनाने पर लगाइए। ये आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप से क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, क्यों, क्या है, किस लिए, कैसा, मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या मैं टाइम पास करने के लिए हूं, क्या मैं भी और बच्चों की तरह फालतू हूं? तो जब आप ऐसी क्वेश्चंस अपने आप से करेंगे तो आपका पर्पस, इंटरनल आपकी इंस्टिंक्ट आंसर्स देगी, वो आपका पर्पस होगा। राइट? जब आपके अंदर ये कंटिन्यू आप इस चीज को सोचेंगे तो आप देखें, आप खुद ही एक दिन अपने आप पढ़ने के लिए बैठने लग जाएंगे, और अब आप नंबर्स के लिए नहीं पढ़ाई करेंगे। अब आप उन सब्जेक्ट्स को, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए, दूसरों की लाइफ को ग्रो करने के लिए पढ़ने वाले हैं। राइट? दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज हर स्टूडेंट को होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से डीप फोकस करना है। आपके पास आपका पर्पस है, कारण है, अब डीप फोकस। डीप फोकस के लिए आपको अगेन अपने आप से क्वेश्चन करने पड़ेंगे और दूसरी चीज ना करना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या?
क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं? क्या मैं अब ये चीज कर सकता हूं? हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूं। क्या मैं अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ा सकता हूं? क्या मैं अपनी फैमिली को एक नई शुरुआत दे सकता हूं, एक नई लाइफस्टाइल दे सकता हूं? तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका पर्पस क्लियर होता है, पर्पस क्लियर होता है तो आपका फोकस आने लगता है, और जब फोकस डीप फोकस हो जाता है तो आपको नए ना कहना शुरू करना पड़ेगा। आपके फ्रेंड्स आपको घूमने ले जाने के लिए आएंगे, बिल्कुल मना कहना सीखिए आप। दूसरा, आपको अपने फोन को ना कहना सीखना पड़ेगा, मूवीज को ना करना पड़ेगा, सीरियल्स को ना करना पड़ेगा, वीडियो गेम्स को ना करना पड़ेगा। ये आप फोर्सफुली नहीं करेंगे। जब आपका पर्पस आ गया, आपका कारण आ गया कि आपको क्यों पढ़ना है, आपको क्यों आगे बढ़ना है, आप यकीन मानिए आपका फोकस अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा दम लगाना है डीप फोकस के लिए, क्योंकि जैसे ही आपने अपने को डीप फोकस में डाला, साइमल्टेनियसली चीजें अपने आप ही अच्छी होने लगेंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ाई में इतने इन्वॉल्व कैसे होने लगे हैं। यू आर गेटिंग इनटू द स्टडी, यू आर डाइविंग इनटू डीप। आप खुद चौंक जाएंगे, मैं इतना पढ़ने क्यों लगा हूं। मैं सब्जेक्ट्स की बुक्स के अलावा आप अलग अलग बुक्स पढ़ने लगेंगे। आप हर तरीके की स्टडी को एक जोश के साथ करने लगेंगे, क्योंकि अब आप अपने मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, अब आप अपने टीचर्स के लिए नहीं पढ़ रहे, अब आप अपने टीचर्स के सपनों के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने माता पिता के सपनों के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने देश के सपनों के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने नेबर्स के सपनों के लिए पढ़ रहे हैं। और जब कारण बड़ा होता है तो आपकी रफ्तार बहुत तेज होती है, आपका फोकस बहुत जबरदस्त होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दूं, मेरे माइंड में क्लिक हो गया। एक तरफ मानिए आज शाम को अगर आपको बर्थडे में जाना है और आपको पता चलता है, टीवी आप खोलते हैं और देखते हैं कि कहीं दंगे हो गए हैं, या पुलिस और बहुत सारा आर्मी आ गई है और बहुत सारी लड़ाइयां हो रही हैं, तो क्या अब आपकी मम्मी आपको वहां पार्टी में शाम को आपके दोस्त के घर जाने देंगी, या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन तभी एक कॉल आता है और आपको पता चलता है कि आपके पापा उसी दंगे में फंस गए हैं, किसी का फोन आया, बेटा इन्हें ले जाओ, इनके चोट लगी है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? तो वो आपकी मम्मी और आप खुद अपनी जान की बाजी लगा करके अपने पापा को बचाएंगे। तो यहाँ क्या था कारण? उधर था बर्थडे, बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ थे पापा। पापा एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से आप अपनी जान को दांव पे रखकर उन्हें बचाने के लिए निकल गए। तो सेम, आपका जब कारण पर्पस बड़ा होगा तो आपका मन आपकी स्टडीज में लगेगा, आप हर तरीके की स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, फोकस से डीप फोकस अगर आपको करना है तो आपको छोटी छोटी चीजों को मना करना पड़ेगा अपने आप से। अब शुरू करेंगे तो 2 4 6 महीने साल भर लग जाएगा आपको चेंज होने में। तो फोकस को डीप फोकस करने के लिए आपको अपने आप से बहुत ही दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, राइट। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने को बहुत ही ज्यादा इंटेंशंस के साथ केयर करना है। देखिए, बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट को अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए? आपको अगर हेल्थ अच्छी करनी है तो आप मॉर्निंग वॉक करना शुरू करें। मॉर्निंग नहीं कर पाते, आप इवनिंग वॉक करना शुरू करें। इससे होगा क्या? जब आपकी बॉडी प्रेस्पायर करेगी, आप वॉक करने से आपके अंदर पसीना आएगा, इसका मतलब आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है और आपकी बॉडी को पूरी अच्छी तरीके से ब्लड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है तो ऑक्सीजन मिलता है, और जब ऑक्सीजन अच्छी तरह से आपकी बॉडी के हर टिश्यू मेम्ब्रेन में जाता है तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। आप देखेंगे जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तब आपको नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अब आप डेली अपने बॉडी को पूरा ब्लड फ्लो देते हैं, वॉक करके, शॉर्ट जंप्स करके, जंपिंग जैक्स करके और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करके। जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना आपका बॉडी एकदम रिलैक्स रहना शुरू कर देगा, एक्टिव रहना शुरू कर देगा, बॉडी न्यू होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहां अब आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। ये अभी आपको शुरुआत में इसके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ना, लोग आपसे पूछेंगे, यार आप कैसे कर पा रहे हो, आप इतना अच्छा कैसे कर पा रहे हो, आप हर तरीके से, हर तरीके से, आप चाहे फिजिकली ले लो, मेंटली ले लो, इकोनॉमिकली ले लो, आप अच्छे कैसे होते जा रहे हो। और आप बताइए लोगों को, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने नियर बाय लोगों को ग्रो करेंगे उतना हम भी ग्रो करेंगे। इट्स ऑल अबाउट विन विन, मैं भी जीतूं आप भी जीते, राइट। जब आपने अपना इंटेंशंस के साथ अपनी हेल्थ को क्योर कर लिया, उसके बाद बात आती है थोड़ा सा फिफ्थ पॉइंट की, विन विन।
देखिए, हम जब खुद पढ़ते हैं तो शायद उतना नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। अब आपको काम करना है, अपने फ्रेंड्स को उसी लेवल पे ले जाने के लिए आपको मेहनत करनी है। आपको अपने फ्रेंड्स को अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना है, आपको अपने फ्रेंड्स को अपने से आगे ले जाना है। यकीन मानिए, इस सफ़र में आपकी जो ट्रेनिंग होगी ना, वो नेक्स्ट लेवल की होगी। आप बहुत अच्छे से अपने को तैयार करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको अपने 2 फ्रेंड्स को पढ़ाना है या 3 फ्रेंड्स को पढ़ाना है। आपको उन्हें मैथ्स पढ़ाना है या फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना है या साइंस पढ़ाना है। अब आप उसको तैयार करने के लिए उसकी प्रैक्टिस और ज्यादा कर लोगे। अभी तक आप पढ़ रहे थे तो आपका ब्रेन एक तरीके से फंक्शन कर रहा था, लेकिन अब आपको अपने 2 या 3 दोस्तों को पढ़ाना है तो आपका ब्रेन 4 तरीके से फंक्शन करेगा। इट विल स्टार्ट वर्किंग कि वो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे ये तैयार करना है, मुझे वो तैयार करना है। पढ़ाने के दौरान मुझे उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या स्टोरी होनी चाहिए, क्या एग्जाम्पल होना चाहिए। फिर आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट डूइंग फॉर योरसेल्फ, लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग अदर्स। तो जितना ज्यादा आप अपनी सोसाइटी को भी सर्व कर सकते हैं, मेरा सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशंस पढ़ाएं, जो बच्चे पैसे नहीं खर्च कर पाते, क्योंकि आप एक सोसाइटी को भी सर्व करेंगे, एक नेशन को भी सर्व करेंगे। अपने इंटेंशंस के साथ आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने को ग्रो करने के साथ दूसरों को ग्रो कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेरी सारी बात। अगर आपको रियलिटी में अच्छा लगा हो कि आप फॉलो कर सकते हैं और आप फॉलो बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कर पाएंगे, और ये आप कर भी रहे हैं, तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। नए हैं चैनल पे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आता रहूंगा मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, न्यू वीडियो सेशंस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।